हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक हॉस्पिटल सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका जो है वो आयुर्वेदिक है। ठीक है, जिनका जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है जो है वो आयुर्वेदिक होता है। और उसके हॉस्पिटल का नाम है जीना सिको लाइफ केयर। ठीक है, जीना सिको लाइफ केयर जो है ये देखोगे, ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसका जो क्वार्टर 3 का जो अगर आप अपडेट वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था क्वार्टर 3 में इनका सेल्स, आई थिंक सेल्स ग्रू बाई 92% जो है इनका सेल्स जो है वो ग्रो किया था। एबिटा जो है 240% से ग्रो किया था। पैट जो पैट जो है वो 405% से वाई वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ था। ठीक है, देन इनका अगर आप देखोगे तो ये जनरली जो है इनका जो गवर्नमेंट वाला जो बिजनेस है काफ़ी जो है ये कम कर रहे हैं हद तक। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वाला बिजनेस से इनको जो है वो टाइम पे जो है वो पेमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए ये गवर्नमेंट वाला जो सेगमेंट है वो काफ़ी हद तक इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। जो गवर्नमेंट वाला बिजनेस जो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 FY25 में 37% था, वो इस ईयर क्वार्टर 3 FY26 में जो है वो रिड्यूस करके 8% कर दिया है। देन प्राइवेट वाला जो उनका 27% था जो लास्ट ईयर क्वार्टर 3 FY25 में, वो इंक्रीज होकर 91% हो गया। एंड जो इनका मेडिकल वाला जो है वो 51% था, आई थिंक, हाँ 51% लास्ट ईयर, वो 121% हो गया। मतलब ये जो इनके जो प्रमोटर है जो मनीष आचार्य जी है, वो ही कंपनी को जो है रन कर रहे हैं। तो वो ये मतलब जो गवर्नमेंट वाला जो इनका बिजनेस था उसको जो है इन्होंने रिड्यूस किया काफ़ी हद तक। देन उसके बाद प्राइवेट और मेडिसिन वाला जो इनका डिपार्टमेंट है उसको जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया। देन प्राइवेट से भी ज़्यादा जो इनका मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है उसको जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया। ठीक है, देन इनका अगर आप देखोगे आईपीडी वगैरह देखोगे तो उनका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आईपीडी में 84% वाई ओ वाई लेवल पे इंक्रीज़ हो रहा है। ओपीडी जो है वो भी 89% से इंक्रीज़ हो रहा है। एंड डे केयर देखोगे, डे केयर जो उसका भी जो है वो 139% से वाई लेवल पे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एंड वीडियो कॉल पे जो कंसल्टेशन होता है वो भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ये वाला सेगमेंट भी। देन उसके बाद इनका जो देखोगे जो इनका मैनेजमेंट जो बता रहे हैं कि इनका जो ये वीडियो कंसल्टेंट, टेक केयर, पेशेंट एंड आईपीडी वाला जो सेगमेंट है काफ़ी अच्छा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद इनका देखोगे इसी हिसाब से जो इनका पैट मार्जिन है वो रिमेंस 30% जो है वो स्टेबल है। ठीक है, देन कंपनी अगर देखोगे तो इस वाले क्वार्टर में जो है इस वाले क्वार्टर में इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया। बहुत सारे मीन्स इन्होंने हाल ही में जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है पेट शुद्धि यकृत, मतलब इसका नाम है, पेट यकृत प्रिया शुद्धि किट। ठीक है, ऐसे पेट शुद्धि किट बोल सकते हो। तो ये प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, देन ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इसका अगर आप देखोगे तो मंथली सेल जो आता है सिर्फ 10 करोड़ का मंथली सेल जो है सिर्फ यही प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, जो इन्होंने प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया। और दूसरा इन्होंने एक और प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यूट्री रोज। ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्री रोज इन्होंने लॉन्च किया। अगर उसका सेल्स देखोगे मंथली तो वो उसका मंथली सेल आता है 5 करोड़ का, मतलब 5 करोड़ का जो है वो मंथली सेल आता है। देन कंपनी जो है इसके साथ साथ जो है ये तो 2 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। इन्होंने और जो है वो अगर आप देखोगे इन्होंने मतलब इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 16 प्रोडक्ट जो है विद इन दिस ईयर, मतलब इसी ईयर में जो है इन्होंने 16 प्रोडक्ट को जो है इन्होंने लॉन्च करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो ये 2 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर चुके हैं जहाँ से इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा। फर्स्ट जो पेट शुद्धि किट था वहाँ से 10 करोड़ का मंथली सेल आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। देन इन्होंने न्यूट्री रोज जो इन्होंने लॉन्च किया सेकंड प्रोडक्ट, वहाँ से 5 करोड़ का मंथली रेवेन्यू आ रहा है। देन थर्ड प्रोडक्ट जो है आने वाले 3 to 5 मंथ, आई थिंक 6 to 8 मंथ में जो है ये थर्ड प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। और इनका टारगेट है विद इन दिस ईयर, मतलब इस ईयर में ही ये जो है वो 16 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, 16 प्रोडक्ट। देन उसके बाद से ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वहाँ से भी जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो है वो 16 प्रोडक्ट जो है वो और लॉन्च होना बाकी है। ठीक है, देन इनका अगर आप बेड का ऑक्यूपेंसी देखोगे ना तो बेड का ऑक्यूपेंसी इस मतलब लास्ट क्वार्टर में जो है वो बेड का ऑक्यूपेंसी जो था वो 57% था, और इस क्वार्टर में जो है वो इंक्रीज होकर 58% हो गया। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि ये जो बेड जो ऑक्यूपेंसी रेट है
ये जो है इसको जो है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो एक्चुअली हेल्थ केयर सेंटर मतलब हेल्थ इंडस्ट्री के लिए या हेल्थ मतलब हॉस्पिटल सेक्टर के लिए जो क्वार्टर थर्ड मतलब जो थर्ड क्वार्टर जो होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, बहुत वीक क्वार्टर होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो जो है फेस्टिव सीज़न रहता है, दिवाली वगैरह एंड जो है वो ठीक है, दिवाली वगैरह एंड फेस्टिव सीज़न रहता है, ठीक है। जिसके वजह से जो है इनका जो थर्ड क्वार्टर जो होता है हेल्थ इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी वीक क्वार्टर होता है, काफ़ी वर्स्ट क्वार्टर होता है, ठीक है। तो उस इसी के लिए जो है इसी हिसाब से देखो तो जो इनका ऑक्यूपेंसी जो है वो ये 58% जो है वो कंपनी मेंटेन करके चल रही है। देन इनका जो गवर्नमेंट वाला जो बिजनेस जो हमने बताया ना कि गवर्नमेंट वाला बिजनेस इन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। मतलब लास्ट ईयर जो ये बिजनेस कर रहे थे 37% से, वो इस ईयर डिक्रीज होके मतलब काफ़ी कम कर दिए, जो इस ईयर जो है वो 8% का कर दिया। क्योंकि मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट वाला जो सेगमेंट जो होता है इनका वो जो है वो मतलब उनको जो है मतलब बिजनेस करने में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम एंड काफ़ी मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट वाला जो सेगमेंट होता है उसमें देखोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो उन हिसाब से जो है इन लोग को जो है वो चलना पड़ता है। देन मतलब गवर्नमेंट वाले बिजनेस में देखोगे तो मनी का जो आउटकम है वो बहुत ही कम है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली देखोगे ना तो ये 20 से 21 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली जो है ये रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। देन कंपनी जो है इनका जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके कारण जो है कंपनी जो है अपना जो है वो इसी के कारण जो है जो मैनेजमेंट जो है ये मतलब जो इनका जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट वाला जो है वो काफ़ी इन्होंने कम कर दिया, ठीक है। देन कंपनी बता रही है कि गवर्नमेंट वाला बिजनेस से अच्छा है कि ये जो है प्राइवेट कंपनियों के मतलब प्राइवेट बिजनेस करे। प्राइवेट बिजनेस मीन्स बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके साथ ये जो है काम करेंगे, ठीक है। जिससे अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट वाला बिजनेस से जो है वो जो है अमाउंट वगैरह जो है वो पहले से फिक्स हो जाता है, ठीक है। एंड वहाँ का जो मनी वगैरह जो होता है उसका आउटकम मतलब फ्लो जो है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए जो है ये अपना गवर्नमेंट वाला बिजनेस को जो है काफ़ी हद तक इन्होंने कम कर दिया है। और ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो काम कर रही है। देन कंपनी के अगर आप कैपेक्स देखोगे, जो बेड पे जो कैपेक्स होता है बेड का, तो बेड का अगर कैपेक्स देखोगे ना तो बेड का कंपनी का जनरली ये आयुर्वेदिक जो ये जो आयुर्वेदिक जो इलाज ये जो है मैंने जो है ये हॉस्पिटल में जो है आयुर्वेदिक इलाज होता है। और ये पूरे आयुर्वेदिक में अगर देखोगे ना तो पर बेड का कॉस्ट जो है 3 से 4 लाख रुपया पड़ता है पर बेड, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये मतलब एक बेड का जो कॉस्ट होता है वो 3 से 4 लाख रुपया होता है। बट आप अगर इनको यही अगर आप देखो तो इनको अगर मान लो एक हॉस्पिटल में अगर एक हॉस्पिटल अगर आप खोलते हो, वो हॉस्पिटल में मान लो अगर आप 100 बेड जो है वो 100 बेड जो है वो ओपन करते हैं तो आपको टोटल खर्च 3 से 4 करोड़ रुपया आएगा। लेकिन यही आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में देखोगे ना तो जो एलोपैथी जो इलाज होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे पर बेड का जो कॉस्ट होता है वो 60 से 80 लाख रुपया होता है। और ये वाला जो हॉस्पिटल है जो जीना सिको लाइफ केयर जहाँ आयुर्वेदिक इलाज होता है, उनका अगर आप पर बेड का कॉस्ट देखोगे तो 3 से 4 करोड़ मतलब 3 से 4 लाख रुपया होता है। तो काफ़ी डिफरेंस है देखो एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक में। एलोपैथी में 60 से 80 लाख पर बेड का कॉस्ट होता है, इनका 3 से 4 लाख रुपया पर बेड का कॉस्ट होता है, ठीक है। देन इसमें देखोगे तो कंपनी जो है मतलब ये बोल रहे हैं कि इनका आने वाले जो 3 से 5 साल में जो है ये अपने जो बेड के कैपेसिटी है उनको इंक्रीज़ करेंगे। मतलब अगर आप गाइडेंस देखो तो इन्होंने 7,000 से 10,000 का बेड जो है ये इंक्रीज़ करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। 7 से 10,000 मतलब नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में, मतलब आने वाले 3 से 5 साल में जो है इनका बेड का जो ऑक्यूपेंसी है वो 7,000 से 10,000 तक हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो अराउंड अभी जो है वो करेंटली जो है इन्होंने अराउंड मतलब 2850 बेड है इनका, ठीक है। जिसमें से 2290 जो है वो ऑपरेशनल है। 2850 टोटल इनके बेड है जिसमें 2290 बेड जो है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो
जो सप्लीमेंट इन्होंने देखोगे तो इनका एक सप्लीमेंट मार्केट है, सप्लीमेंट वाला मार्केट। सप्लीमेंट मीन्स कि जैसे ओमेगा 3 होता है, मैग्नीशियम होता है, इन सब का देखो तो काफ़ी ह्यूज मार्केट है, ठीक है, काफ़ी ह्यूज मार्केट है। तो इसमें अगर देखोगे तो इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। देन लास्ट मंथ देखोगे तो ये 8 फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया लास्ट मंथ, ठीक है। देन कंपनी अगर देखोगे तो ये जो लॉन्च इन्होंने किया है, तो ये लॉन्च जो है सोशल मीडिया ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो है इन्होंने काफ़ी इनके जो ये जो प्रोडक्ट है, जो इन्होंने सप्लीमेंट जो लॉन्च किया है, तो ऑनलाइन देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका सेल हो रहा है, ठीक है। देन लास्ट मंथ इन्होंने 8 फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया। देन वी लॉन्च किया सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन। ऑन सोशल मीडिया देखोगे तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट सप्लीमेंट लॉन्च, ठीक है। मतलब इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सप्लीमेंट्स लॉन्च किया है, ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये सारे प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। देन इसका देखोगे तो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो है काफ़ी अच्छा जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी का जो अगर आप देखोगे तो इनका देखोगे तो इनका इन्होंने एगो FY 26 में जो है एक इन्होंने गाइडेंस दिया था 750 करोड़ का, ठीक है। अराउंड 750 करोड़ का इनका गाइडेंस था, जिसमें से ये देखो तो 3 क्वार्टर मतलब 9 मंथ में 9 मंथ FY 26 तक देखो तो 586 करोड़ का जो है इन्होंने ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, 586 करोड़ का। देन Q4 जो है इनका अभी बाकी है। तो ये आई थिंक इनका जो गाइडेंस है वो आराम से जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी मेनली अगर देखो ना तो ये मैनेजमेंट बता रही है कि ये इनका जो फोकस होता है वो बेट, एक तो इंक्रीजिंग ऑफ बेड होता है, मतलब बेड को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, पूरा फोकस इनका वहाँ है। देन ये बता रहे हैं कि हम जो है हम नंबर को जो है ना वो काउंट नहीं करते, ठीक है। जो भी नंबर आता है उनको मतलब जो नंबर जो है, जैसे इनका जो गाइडेंस था 750 करोड़ का, जिसमें 586 करोड़ इन्होंने कर चुके हैं। देन Q4 जो है अभी बाकी है, जिसमें 750 करोड़ आराम से जो है इनका गाइडेंस वो फुलफिल हो जाएगा। तो वही मैनेजमेंट बता रहे हैं कि हम जो है नंबर पे जो है वो फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं क्यूरिंग पेशेंट पे पेशेंट पे जो है वो फोकस करते हैं, पेशेंट वैल्यूएशन पे जो है वो फोकस करते हैं। देन आई डोंट नो द कैलकुलेशन बिकॉज द थर्ड क्वार्टर देखोगे ना तो, क्योंकि तो थर्ड क्वार्टर एक्चुअली हेल्थ इंडस्ट्री के लिए देखो तो थर्ड क्वार्टर जो है वेरी वीक क्वार्टर होता है, बहुत वीक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी नॉर्मल क्वार्टर होता है। इस नॉर्मल क्वार्टर होने के वजह जो है मतलब होने के बावजूद जो है इनका सेल्स जो है, इसमें सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा सेल्स जो है इस बार Q3 में भी आया, ठीक है। तो मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि जो गाइडेंस जो हमने दिया है वो आराम से जो है वो फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे, बेड मतलब बेड ऑपरेशनल जो इनका Q3 में जो ऑपरेशनल बेड है उसका अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे इसी मतलब FY 26 मतलब Q3 FY 26 दिसंबर तक का अगर आप देखोगे जो इन्होंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल बेड जो है, तो वो देखोगे तो इसमें मैनेजमेंट बता रहे हैं कि जो इनका ऑपरेशनल बेड है, मतलब जो Q3 में जो इनका ऑपरेशनल बेड है, एक्चुअली देखो तो Q3 बहुत वीक क्वार्टर है एंड काफ़ी वीक क्वार्टर होने के बावजूद जो है इनका जो है सेल्स में जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। देन इनका कैपेसिटी में जो है उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देन कंपनी बोल रही है कि जो इनका थर्ड क्वार्टर में जो एक्सपेंस मतलब ये जो इनका वीक क्वार्टर होने की वजह से जो है इनका मतलब इंक्रीज मतलब वो मतलब अगर वो क्वार्टर हम बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ना, मतलब जो ऑपरेशनल बेड है उसमें जो है जो कैपेसिटी यूटिलाइज जो होता है उसमें मैनेजमेंट यही बोल रहे हैं कि जो Q3 का जो मतलब एक्चुअली Q3 सबसे वीक क्वार्टर होता है, ठीक है, जिससे इनका कैपेसिटी जो है वो मतलब आई हैड इंक्रीज देम, मतलब उसको जो है वीक क्वार्टर होने की वजह से जो है इनका मतलब जो इनका जो एक्सपेंस वगैरह जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो थर्ड क्वार्टर में अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो एक्सपेंस एक पहला मतलब बोलने का मतलब है कि जो इनका एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है, क्वार्टर वीक होता है, मतलब इनमें
क्वार्टर वीक होता है और इनका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो और इंक्रीज़ होने की वजह से देखोगे तो इनका जो बेट जो है वो मतलब जो काफ़ी हार्म मतलब वो मतलब आई वुड हैव हार्म्ड माई सेल्फ, ठीक है, मतलब रिड्यूस माई प्रॉफिट मार्जिन। मतलब इनका एक तो वीक क्वार्टर होता है, दूसरा वीक क्वार्टर होने की वजह से इनका एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है जिससे इनका जो ऑपरेशनल बेड जो है वो मतलब ऑपरेशनल बेड मतलब जो इनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो रिड्यूस होता है। प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होता है, इसका मतलब जो है इनका जो है जो ऑपरेशनल जो बेड है वो इंक्रीज नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये 2-3 रीज़न है। देन अगर आप देखो तो क्वार्टर 3 में जो है एक तो विंटर आ जाता है, दूसरा फेस्टिव सीजन दिवाली वगैरह रहता है, तो इसके वजह से जो है इनका जो थर्ड क्वार्टर जो होता है वो काफ़ी वीक क्वार्टर होता है, ठीक है। देन वीक क्वार्टर होने की वजह से जो इनका खर्च होता है वो बढ़ जाता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देन ये जो है उनका जो ऑपरेशनल बेड जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी बताते हैं कि जो इनका अगर आप बेड देखो तो मतलब टोटल 2850 बेड में 2290 जो बेड है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। देन उसके बाद 2290 बेड जो इनका ऑपरेशनल है, अगर आप उनका क्वार्टर 3 में ऑक्यूपाइड देखोगे, इन्होंने कितना ऑक्यूपाइड मतलब कैसे किया, तो ये बता रहे हैं कि जो इनका मतलब जो इनका 31 मार्च 2025 का अगर आप कॉन कॉल देखो तो ये बता रहे हैं कि जो इनका टोटल 2850 जो है वो इनका बेड था, जिसमें 2290 इनका ऑपरेशनल है, ठीक है। देन कंपनी जो है इनका जो 2290 जो ऑपरेशनल है, मतलब ये कंपनी जो है बहुत जल्द मतलब आने वाले जो मतलब 3 से 5 साल में जो इन्होंने बेड का जो है मतलब 7,000 से 10,000 का जो इन्होंने नंबर दिया है, ठीक है। तो उस पे जो है कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। देन कंपनी ये भी बता रहे हैं कि इनका जो ऑक्यूपाइड अगर देखो जो क्वार्टर 3 में इन्होंने जो ऑक्यूपाइड जो इनका रेशियो वगैरह ऑक्यूपाइड जो मतलब 2290 ऑपरेशनल बेड है, तो हाउ मेनी वर ऑक्यूपाइड टिल क्वार्टर 3। तो इसमें मैनेजमेंट ने यही कहा है कि पूरे साल में देखोगे ना तो इनका 2850 बेड है, जिसमें से 2290 ऑपरेशनल है, ठीक है। देन कंपनी जो 2290 जो ऑपरेशनल है, इसके साथ साथ देखोगे तो जो इनका कॉस्ट वगैरह जो है, कॉस्ट मीन्स जैसे नर्स का कॉस्ट हो गया, जीडीए हो गया, डॉक्टर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, तो इन सब का सारा का जो कॉस्ट है वो जो है वो मतलब चालू रहता है, ठीक है। इससे इनके जो देखोगे तो इनके मतलब ये कंपनी के जो मतलब जो मैनेजमेंट है वो फोकस कर रही है कि जो इनका जो ऑपरेशनल मतलब ऑलरेडी जो ऑपरेशनल जो बेड है उसका जो ऑक्यूपेंसी है उसको इंक्रीज करने में जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो मतलब मैनेजमेंट का बोलने का यही मतलब है कि हमारा वीक क्वार्टर जो है थर्ड क्वार्टर वो वीक होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, मार्जिन रिड्यूस होता है, फिर भी जो इनका जो बेड है जो 2850 जो इनका टोटल बेड कैपेसिटी था, जिसमें 2290 जो है इनका ऑपरेशनल बेड है, उसमें देखोगे तो इनका जो इस वीक में जो इसका जो कॉस्ट वगैरह होता है, जैसे डॉक्टर का खर्च, नर्स का एक्सपेंस, थेरेपिस्ट लोग का उन लोग का जो पेमेंट, ये सब जो रहता है वो रेडी मतलब ये सब जो है चालू रहता है, ठीक है। ये सब जो इनको एक्सपेंस जो होता है वो चालू रहता है, ठीक है। इनको ये सब जो है वो पे करना पड़ता है। देन उस हिसाब से मैनेजमेंट जो है फोकस कर रही है जो इनका ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस ऑलरेडी ऑपरेशनल फर्स्ट मतलब जो ऑपरेशनल बेड जो इनका जो है उस पर जो है वो इंक्रीज करने में जो है वो फोकस कर रही है, ठीक है। देन इनका देखो तो ये बिजनेस इंटरनेशनल एक्सपांसन देखोगे, मतलब इंडिया में तो एक्सपांड कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप इनका इंटरनेशनल एक्सपांसन देखोगे तो ये कंपनी जो है मतलब स्टार्टिंग में जो है वो न्यू हॉस्पिटल मतलब यूएई में जो इनके 2 हॉस्पिटल जो है वो खुले हुए हैं, 2 इंटरनेशनल डे केयर सेंटर जो है वो ऑपरेशनल से 2 आई थिंक पहला जो है वो अबू धाबी मतलब दुबई में है, खलीफा सिटी में, ठीक है। एंड दूसरा जो है वो खालिदिया में है, ठीक है। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो इन्होंने दुबई में बिल्ड किया है, ठीक है।
करेंटली इन्होंने दुबई में बिल्ड किया है। और उसके साथ साथ ये जो है कजाकिस्तान, इन्होंने कजाकिस्तान जो है, ये कजाकिस्तान में भी जो है वो इन्होंने अपना वो हॉस्पिटल जो है वो लॉन्च किया है। मतलब ये टोटल करेंटली देखो तो 4 हॉस्पिटल जो है मतलब दुबई में ये जो है बिल्ड किए हैं, जिसमें से कजाकिस्तान वाला जो था वो स्टार्ट हो चुका है। देन इनका जो है वो नेपाल वाला जो था वो स्टार्ट हो चुका है। देन कंपनी प्लानिंग कर रही है आगे प्लान यही कर रही है कि मतलब और भी जो मतलब इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रियों में जो है वो अपना हॉस्पिटल जो है वो खोलने का जो है वो प्लान कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप बिजनेस देखो तो इंटरनेशनल भी जो है उनका बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। 2 ऑपरेशनल डे केयर क्लिनिक जो है इनका खुला है अबू धाबी में, ठीक है। देन नेपाल वाला जो है वो भी स्टार्ट हो चुका, कजाकिस्तान है वो भी स्टार्ट हो चुका, ठीक है। अब इसके साथ जो है कंपनी जो है वो अदर कंट्री में भी जो है वो मतलब अदर कंट्री में भी अपना जो है वो सेंटर खोलने का जो है वो प्लान कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो OTC बिजनेस है, जो OTC वाला जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, काफ़ी अच्छा, ठीक है। देन इनका देखो तो मैनेजमेंट यही बता रहे कि इनका जो है काफ़ी इफ़र्ट्स जो है इन्होंने लगाया है, जिससे इनका जो बिज़नेस है OTC वाला जो बिज़नेस है वो जो है बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। देन इनका जो है देखो तो मतलब रूट काउसेस का जो मतलब रूट काउसेस जो डिजीज़ होता है ना, इंडिया में जो है काफ़ी लोगों का देखो मतलब रूट काउसेस जो डिजीज़ होता है तो उसको जो है वो उस पर जो है कंपनी काम कर रही है। रूट काउजेज जो डिजीज़ होता है उसको जो है उस पर जो है कंपनी काम कर रही है। देन कंपनी के मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या है ना कि हम लोग मतलब लोगों को मतलब क्या है ना मतलब लोगों को मतलब बताते हैं, उसको सिखाते हैं कि हाउ टू लाइव, मतलब लोगों को यही सिखाते हैं कि जीना कैसे है, ठीक है। जो एंड जीने के साथ साथ खाना क्या है, पीना क्या है, व्हाट टू ड्रिंक, व्हाट टू ईट, ठीक है। एंड माय मिशन इज़, एंड मतलब मैनेजमेंट कहते हैं कि मेरा मिशन यही है कि जो मतलब ये मतलब मेरा मिशन है कि लाइफ में मेरा मिशन यही है कि जो ह्यूमंस है वो मतलब शुड नॉट फॉल स्टिक, ठीक है। उनको कभी भी फॉल स्टिक जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो लोगों को जीना सिखाते हैं कि कैसे जिया जाता है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, क्या मतलब उनका गोल, उनका मिशन यही है कि ह्यूमन जो है शुड नॉट फॉल स्टिक, ठीक है, शुड नॉट फॉल सिक्स, ठीक है। देन कंपनी जो है मैं जो है वो इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के संग इन्होंने जो है टाई अप किया, उस पर इन्होंने अपडेट दिया छोटा सा। तो इन्होंने अपडेट यही दिया है कि ये जो है 3 मेडिकल कॉलेज जो है वो 3 मेडिकल कॉलेज के साथ जो है इन्होंने टाई अप किया हुआ है, जिनका फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो इनका मेडिकल कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अदर 2 आर जो है वो डिले है, क्योंकि इनका देखोगे तो जो थर्ड क्वार्टर जो है वो काफ़ी वीक क्वार्टर है, जिसमें एक्सपेंस वगैरह बढ़ जाता है, मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है रीज़न के वजह से जो है ये सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज के साथ इन्होंने टाई अप किया, जिसमें से एक ऑपरेशनल मतलब एक जो इनका मेडिकल कॉलेज है वो स्टार्ट हो चुका है, और जो 2 है वो जो 2 इनका जो मतलब जो 2 इनका ये है मेडिकल कॉलेज वाला जो है मेडिकल कॉलेज वो जो है इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, इसको जो है वो डिले कर रहे हैं, ठीक है। देन इसका देखोगे तो हाँ, तो इनका जो है ये इन्होंने बताया ना कि थर्ड क्वार्टर जो है काफ़ी वीक होता है, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है, मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से जो है इनका जो है इन्होंने जो है वो 2 को जो है वो डिले करके रखा है। देन कंपनी जो है ये बता रहे हैं कि इनका जो है आने वाले जो समय है इसका जो है वो मतलब जैसे Q3 तो वीक होता है, लेकिन आने वाला जो Q4 एंड जो Q1 जो होगा वो जो है वो बेस्ट होगा, ठीक है। देन इसके बाद कंपनी बता रहे हैं कि इनका जो मेडिकल वाला जो टाई अप है, जो इंडिया में अगर देखो ना तो इंडिया में जो है वो मेडिकल स्टोर अगर इंडिया में देखोगे ना तो 9 लाख मेडिकल स्टोर है इंडिया में। तो 9 लाख मेडिकल स्टोर है मीन्स 9 लाख केमिस्ट भी है, ठीक है।
देन अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है वो ओटीसी मार्केट में जो है इंटर किया है, ठीक, ओटीसी मार्केट में। देन ये इन्होंने ओटीसी मार्केट में इन्होंने इंटर किया है। देन इन्होंने इंटेरो नाम का एक ऐप जो है उनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इंटेरो क्या है? इंट्रो जो है देखो तो पूरे इंडिया में जो है मेडिकल स्टोर में जो है इनका 10% मार्केट शेयर है, 10%। इंट्रो जो है वो देखो तो उनके जो मतलब देखो तो उनका 1.2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, ठीक है, 1.25 लाख, ठीक है। देन देखो तो वी हैव मतलब इनका जो इन्होंने मतलब इंटेरो के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। देन उनके देखो डिस्ट्रीब्यूटर 1.25 लाख उनके डिस्ट्रीब्यूटर है। देन इन्होंने मतलब आयुर्वेदिक इलाज के लिए जो है इन्होंने उसके साथ जो है वो पार्टनरशिप में, ठीक है, जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है किया हुआ है। देन उसके बाद देखो तो आयुर्वेदिक में देखो ना तो ये मैनेजमेंट का जो है ये मिशन है कि ये जो आयुर्वेदिक वाला जो ये मतलब ये आयुर्वेदिक वाला जो ट्रीटमेंट है उसको इंडिया में ही नहीं, एशिया में नहीं, पूरे कंट्री में जो है वो जो है पूरे कंट्री में जो है ये नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है कंपनी मतलब मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी जो है वो मतलब काफ़ी जो है वो अच्छी काम कर रहे हैं। काफ़ी मतलब बेड एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। मतलब नए नए हॉस्पिटल जो है ये एक्वायर कर रहे हैं। नए मतलब जो इनका मेडिसिन जो है कई सारे प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया हुआ है जहाँ से अच्छा खासा जो है रेवेन्यू वगैरह आता है, ठीक है। देन ये मैनेजमेंट का जो मिशन है वही है कि ये मतलब जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है उसको इंडिया एशिया में नहीं पूरे कंट्री में जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। देन कंपनी बता रहे हैं कि जो इनका इन्होंने जो कई सारे प्रोडक्ट को जो है इन्होंने लॉन्च किया, जैसे बीपी पिल्स, डायबिटीज, ठीक है, मेडिसिन फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जो एंजाइटी एंड डिप्रेशन का जो मेडिसिन वगैरह होता है ये सारा कुछ जो है ये जो है अपने जो जैसे स्टोमच, लीवर, स्प्लीन प्यूरिफिकेशन किट, ये सारा कुछ जो जितने जो सारे प्रोडक्ट इन्होंने जो बताया ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ये सारा प्रोडक्ट जो है कंपनी जो है अपने इन्हें जो कांटेक्ट किया ना इंटेरो के साथ, ये सारा प्रोडक्ट जो है ये सब जो है वो सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी इस मंथ में यही बताना चाह रही है कि ये बताना चाह रही है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए जो है कंपनी ने एक जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो जिसका नाम था वही न्यूट्री रोज। वही इन्होंने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कमी के कारण जो रोग होता है ना वो रोग को ठीक करने के लिए इन्होंने न्यूट्री रोज नाम का एक जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया, ठीक है। देन आप देखो तो ये प्रोडक्ट वही सेकंड प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, इससे आप देखो तो मंथली सेल वही 5 करोड़ का इनका जो है मंथली सेल आता है, ठीक है। देन ये फरवरी मंथ में ही जो है इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। देन कंपनी बता रही है कि इनका जो देखोगे तो क्विक सेशन मतलब बहुत जल्दी जो ये प्रोडक्ट जो है विल कम इन क्विक सेशन बिकॉज इनका जो नेटवर्क है ना, जो इनका नेटवर्क है काफ़ी अच्छा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। एंड इनका जो थर्ड एंड मतलब आने वाले जो थर्ड और मतलब 3 4 5 जो प्रोडक्ट है ये बहुत जल्दी जो है वो लॉन्च करेंगे आने वाले 3 से 6 महीने नहीं तो 6 to 8 मंथ में जो है ये और जो है 3 4 5 प्रोडक्ट जो है ये लॉन्च करेंगे। और पूरे ईयर में देखोगे ना तो पूरे ईयर में जो है वो आई थिंक 16 प्रोडक्ट जो है ये कंपनी लॉन्च करने वाली है, ठीक है। देन कंपनी प्लान कर रही है कि जो इनका ऑक्यूपेंसी जो अभी 70 से 80% का जो इनका ऑक्यूपेंसी जो है इसको काफ़ी जो है कंपनी जो है वो मेंटेन करके चल रही है, ठीक है। देन ये कंपनी जो ये जो ऑक्यूपेंसी का जो इनका रेट है 70 से 80%, ये कंपनी जो है वो सेम स्पीड से जो है इनका बेड जो है वो इंक्रीज़ करना चाहती है। इसी स्पीड से जो है ये अपना बेड को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहती है, ठीक है। देन इनका टारगेट सिंपल जो है वही 7,000 से 10,000 करोड़ जो है इनका 3 to 5 ईयर्स में इनका बेड का टारगेट है, ठीक है। देन अगर आप इंडिया में देखोगे तो टोटल जो है 20 लाख बेड है टोटल, जिसमें से 9 लाख देखोगे तो 20 लाख बेड टोटल है, जिसमें से 9 लाख वो गवर्नमेंट का, 11 लाख प्राइवेट है। आप देखो तो इनका अगर आप जो अभी जो 7,000 से 10,000 का जो इन्होंने नंबर दिया है वही बता रहे हैं कि वो काफ़ी
हद तक कम, मतलब ये जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो है इनका बेटर जो है मतलब इनका ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होगा, इनका परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है। तो ये जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये आने वाले समय में जो है काफ़ी अच्छा एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होना है, बेटरिंग परफॉर्मेंस देना है, जिसके वजह से इनका सारा कुछ जो बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो वगैरह सारा कुछ इंक्रीज होगा, बेड इंक्रीज होगा, आरपोप इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो जो है ये इनका जो कॉन्कॉल्स था काफ़ी अच्छा कॉन्कॉल्स हुआ था। ये पूरा कॉन्कॉल्स का ये जो डिस्कशन हमने किया है, इसमें सारा कुछ हमने जो है वो डिस्कस किया, बेड ऑक्यूपेंसी, मेडिसिन, प्रोडक्ट, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।